मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की पहाड़ियों के बीच खड़ा एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ रात में सिर्फ हवा नहीं चलती बल्कि अतीत की चीखें भटकती हैं। दिन में देखने पर यह किला सिर्फ पत्थरों का एक पुराना ढांचा लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यहाँ का माहौल बदलने लगता है। हवा अचानक भारी हो जाती है, पैरों की आवाजें किसी फुसफुसाहट जैसी लगने लगती हैं और ऐसा महसूस होता है मानो कोई अंधेरे में खड़ा होकर आपको देख रहा हो। स्थानीय लोग आज भी शाम के बाद इस किले की तरफ नहीं जाते क्योंकि उनका मानना है कि इस किले में वो लोग आज भी मौजूद हैं जो करीब 80 साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। कहानी शुरू होती है एक शादी से। गांव में खुशियों का माहौल था, ढोल बज रहे थे और हर तरफ रोशनी थी। दूल्हा घोड़ी पर बैठा था, बच्चे नाच रहे थे और बारात धीरे धीरे रात के अंधेरे में आगे बढ़ रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये खुशी कुछ ही घंटों में खौफ में बदलने वाली है। कहते हैं जब बारात गढ़कुंडार किले के रास्ते के पास पहुंची तो अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, हवा बहुत तेज चलने लगी और बारात के घोड़े अचानक रुक गए। वो आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। घोड़ों की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, मानो उन्होंने अंधेरे में कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसानों को दिखाई नहीं देता। बारात में शामिल एक बूढ़े आदमी ने तुरंत कहा, ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ युवक हंसने लगे। उन्हें लगा ये सब अंधविश्वास है, आखिर वो एक पुराना किला ही तो था। और फिर किसी ने मजाक में कहा, इतना मशहूर किला सामने खड़ा है और हम अंदर घूमने भी न जाएं। बस यही वो पल था जहां से ये कहानी डरावनी बन जाती है। करीब 70 लोग मशाले लेकर किले के अंदर चले गए। शुरुआत में सब सामान्य था, लंबे गलियारे, टूटी दीवारें, पुराने कमरे और चारों तरफ फैली अजीब सी खामोशी। लेकिन कुछ मिनट बाद उन्हें एहसास होने लगा कि वो वहां अकेले नहीं हैं। सबसे पहले पीछे चल रहे एक आदमी ने कहा, रुको, अभी किसी ने मेरे कंधे को छुआ। सब पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। लोगों ने सोचा शायद भ्रम होगा, लेकिन फिर ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई, ठक ठक ठक, मानो कोई बहुत तेजी से उनके ऊपर भाग रहा हो। लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो वहां सिर्फ अंधेरा था। अब माहौल धीरे धीरे डरावना होने लगा था। लोग बाहर निकलने की बात करने लगे, लेकिन तभी उन्हें किले के बीचों बीच एक बड़ा लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा आधा खुला हुआ था और उसके नीचे जाती थीं पत्थरों की पुरानी सीढ़ियां। सीधे अंधेरे में नीचे से बहुत ठंडी हवा आ रही थी, इतनी ठंडी जैसे कोई बर्फीली कब्र खुली हो। कुछ लोगों ने नीचे जाने से मना किया, लेकिन बाकी लोग जिज्ञासा में नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। किसी औरत के रोने की आवाज, धीमी फुसफुसाहट और कभी कभी किसी के हंसने की आवाज। लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब सभी लोग डर चुके थे। एक आदमी ने कहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी उनके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम, पूरा तहखाना उस आवाज से गूंज उठा। अब वो लोग अंदर फंस चुके थे। कुछ लोगों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। और तभी उनकी मशालें एक एक करके बुझने लगीं। पहली मशाल बुझी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और कुछ ही सेकंड में पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। ऐसा अंधेरा जहां इंसान अपना हाथ तक नहीं देख सकता। फिर अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी, इतनी डरावनी चीख कि सबकी रूह कांप गई। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन तहखाना किसी भूल भुलैया जैसा था, जिधर जाओ वही रास्ता फिर वापस सामने आ जाता। और तभी अंधेरे में 2 चमकती आंखें दिखाई दी। धीरे धीरे उन आंखों के साथ कई और चेहरे दिखाई देने लगे। सफेद कपड़ों में लोग, जिनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। उनकी आंखें पूरी काली थीं और उनके शरीर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। कहते हैं उनमें से एक ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतना सुनते ही पूरा तहखाना चीखों से भर गया। कुछ लोग वहीं बेहोश हो गए, कुछ पागलों की तरह भागने लगे और फिर एक एक करके लोग गायब होने लगे। कोई अंधेरे में खिंच गया, कोई दीवारों के पीछे चला गया और कुछ लोग ऐसे गायब हुए मानो वो कभी वहां थे ही नहीं। दूल्हा डर के मारे कांप रहा था। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उसे फिर उसी जगह वापस ले आता। तभी उसे दूर से ढोल की आवाज सुनाई दी, धीमी, डरावनी और अजीब, मानो कोई मौत का जश्न मना रहा हो। और फिर अंधेरे में उसे अपनी ही बारात दिखाई दी। सभी लोग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहे थे। उनके चेहरे जले हुए थे, आंखें काली थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। दूल्हा चीखते हुए भागा, लेकिन तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने नीचे देखा, जमीन से काले हाथ बाहर निकल रहे थे, दर्जनों हाथ जो उसे नीचे खींच रहे थे। उसकी चीख पूरे तहखाने में गूंजने लगी।
और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा कि बारात वापस नहीं आई तो कुछ लोग किले तक पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ टूटी हुई मशालें थी, कुछ गहने, कुछ पगड़ियां और जमीन पर घसीटने के निशान। लेकिन 70 लोग कहीं नहीं थे। पूरा किला खाली था। ऐसा लग रहा था मानो वो लोग हवा में गायब हो गए हों। उसके बाद इस घटना की जांच भी हुई, लेकिन कोई सच पता नहीं चला। कुछ लोगों ने कहा कि किले के नीचे गुप्त सुरंगें हैं, कुछ ने कहा कि वहां कोई श्रापित शक्ति रहती है, और कुछ लोगों का मानना था कि वो लोग आज भी उसी तहखाने में फंसे हुए हैं। कहते हैं आज भी रात के समय अगर कोई उस किले के पास जाए तो उसे ढोल की आवाज सुनाई देती है, कभी कभी पायल की आवाज भी। और कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने सफेद कपड़ों में बारातियों को किले के अंदर जाते देखा है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है वो लोग कभी वापस बाहर आते दिखाई नहीं देते। कुछ एक्सप्लोरर और यूट्यूबर भी वहां रात में गए थे। उनमें से कई लोगों ने अजीब घटनाएं महसूस की। किसी का कैमरा अपने आप बंद हो गया, किसी को अंधेरे में फुसफुसाहट सुनाई दी, और कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने तहखाने के अंदर किसी को खड़े देखा, एक ऐसा इंसान जिसका चेहरा दिखाई नहीं देता था। स्थानीय लोग कहते हैं गढ़कुंडर किला सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं, वो एक जिंदा रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो आज भी अपने अंदर लोगों को निगल लेता है। और शायद वो 70 लोग आज भी उसी अंधेरे में भटक रहे हैं, किसी नए इंसान के इंतजार में। तो अगर कभी रात के समय गढ़कुंडर किले के पास से गुजरना पड़े और आपको दूर से ढोल की आवाज सुनाई दे तो भूल कर भी उस आवाज के पीछे मत जाना, क्योंकि हो सकता है वो कोई बारात ना हो, बल्कि उन 70 लोगों की अधूरी आखिरी रात हो।